चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले की एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ उसको देखना ना भूलें, तभी आप इस क्वेश्चन को ईजिली समझ पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब ऑफ 26 इज। अगर हम 26 का क्यूब करते हैं तो देखिए 26 का क्यूब करते हैं तो जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी ये बताना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो लास्ट का 6 है उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 टाइम्स। तो देखिए 6 इंटू 6 इंटू 6 हमारा कितना होता है, 216 होता है। और इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो अगर हम 26 का क्यूब करेंगे तो भी हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 ही आएगी। तो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 27 इज। अगर हम 27 का क्यूब करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे 7 है लास्ट में यूनिट डिजिट, इसलिए 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा आता है 343, जिसकी यूनिट डिजिट 3 आती है। तो अगर हम 27 का क्यूब भी करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 3 आएगी। तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 43 इज। अगर हम 43 का क्यूब करेंगे तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो सिंपली इस 3 का क्यूब कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 7 आ रही है। तो 43 का क्यूब करेंगे तो भी हमारी यूनिट डिजिट 7 ही आएगी। तो आर डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 128 इज। अगर हम 128 का क्यूब करते हैं तो जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी ये पूछ रहा है। तो हम जो इसकी यूनिट डिजिट है 8, उसका क्यूब कर लेंगे। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 हमारा होता है 512, जिसकी यूनिट डिजिट 2 है। तो यहाँ पे 128 का अगर आप क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगी। तो आर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द लीस्ट नंबर बाय विच 648 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। हम 648 को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, जिससे कि जो प्रोडक्ट आए मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 से गया फिर से 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से चला जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 3 के पेयर्स होने चाहिए। तो 2 का 3 का पेयर है और 3 का 3 का पेयर है, लेकिन इस 3 का कोई पेयर नहीं है। इस 3 के साथ 2 3 और होने चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो 2 3 का मतलब है 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो इसका मतलब हम इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द लीस्ट नंबर बाय विच 1536 शुड बी डिवाइडेड। अब हम 1536 को किस नंबर से डिवाइड करें सो दैट द क्वोशिएंट बिकम अ परफेक्ट क्यूब बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, जिससे कि हमारा जो क्वोशिएंट आए डिवाइड करने के बाद जो नंबर आए वो परफेक्ट क्यूब हो। तो हमें 1536 का क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से क्या, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 से गया, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18,
and 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। तो अगर आप 2 2 के पेयर्स देखें, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमारे पास 3 3 के पेयर्स होने चाहिए। तो 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 का भी पेयर बन रहा है, इस 2 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम उसी 3 से क्या कर देंगे, इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो आर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। इनमें से कौन सा नंबर क्यूब है ऑड नंबर का। तो देखिए हमने सीखा था इवन नंबर का अगर क्यूब करेंगे, इवन नंबर का अगर क्यूब करेंगे तो इवन ही आएगा, और अगर हम ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड ही आएगा। तो नंबर का ऑड होना ज़रूरी है क्यूब ऑफ ऑड नंबर आने के लिए। तो देखिए 216 क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो ये ऑड नंबर का क्यूब नहीं है। 13824 ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो ये भी हमारा ऑड नंबर का क्यूब नहीं है। 32768 ये भी इवन नंबर है, तो ये भी हमारा ऑड नंबर का क्यूब नहीं है। तो लास्टली 6859 क्या है, हमारा ऑड नंबर है, तो यही हमारा ऑड नंबर का क्यूब है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 216 देख लेते हैं। 216 हमें पता है 6 का क्यूब होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 हमारा 216 आता है, तो ये तो परफेक्ट क्यूब है। अब नेक्स्ट देखिए 243। अब 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 से जाएगा, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 के पेयर्स नहीं बन रहे, तो 243 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। और हमें पता है 141 भी किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोनों है, बी एंड सी पार्ट दोनों नॉट अ परफेक्ट क्यूब है। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे 243 में 5 टाइम्स 3 आ रहे हैं, 6 टाइम्स 3 नहीं आ रहे हैं कि हम पेयर्स बना सके परफेक्ट क्यूब का। तो बुक में आंसर सिर्फ सी पार्ट दे रखा है, लेकिन बी पार्ट भी करेक्ट है। अब लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द क्यूब ऑफ 0.2 इज। अगर हम 0.2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो ये कितना आ जाएगा। देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, और यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ पे एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो टोटल 3 डिजिट पहले क्या लग गया, पॉइंट लग गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।